पीछे करिए। विधान परिषद का नामांकन था समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। सपा और कांग्रेस ने संयुक्त बैठक की। समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 प्रत्याशी जो हैं वो विधान परिषद जा रहे हैं, जिसमें पीडीओ के जो नारा था समाजवादी पार्टी का, जो अखिलेश यादव का जो नारा था, उसे उन्होंने आगे बढ़ाया है। गुड्डू जमाली जो है और बलराम यादव और किरण पाल कश्यप, ये 3 जो प्रत्याशी हैं वो विधान परिषद जाने वाले हैं। वहीं अजय राय ने कहा कि जो 17 सीटों पर अभी उन्होंने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, उसको लेकर मंथन चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के जितने भी मेंबर हैं वो मजबूती से कांग्रेस का साथ देंगे। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर काफी लंबे समय से असमंजस बना हुआ है कि आखिर अमेठी और रायबरेली सीट से चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि ये जो 2 सीटें हैं अमेठी और रायबरेली, ये हमेशा से ही गांधी परिवार की रही हैं। अजय राय ने कहा कि इन दोनों सीटों पर हमने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस परिवार से ही कोई चुनाव लड़ेगा। रुक जाओ यार, क्या पूछ रहे हो? आनंद कुमार हेगड़े पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी का सांसद, उन्होंने कहा है कि 400 सीटें लाना है, ये भी जरूरी है कि संविधान बदलना है। सब लोग नीचे रखो भाई। देखिए, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन तय किया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया। और आप देखना, सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। तो सबसे पहले गठबंधन किया, सबसे पहले सीटों का बंटवारा किया, सबसे पहले पार्टी कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया। तो आप पहली सूचना भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सीट की जीत का आपको सुनने को मिलेगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, कल भी आपने भाषण सुना होगा। जो एयरपोर्ट रनवे का उद्घाटन हुआ वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, नेताजी के समय पर बना। उसका एक्सपेंशन समाजवादी पिछली सरकार में हुआ, चाहे वो आजमगढ़ हो, चित्रकूट हो, मुरादाबाद हो या लखनऊ का जो टर्मिनल बना है। जिस समय समाजवादी सरकार थी, लैंड एंड एक्विजिशन से लेकर के सब काम उस समय हुए थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज आपको वो काम सब दिखाई दे रहे हैं। ये जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सबसे ज्यादा झूठ है। सबका साथ कहाँ दिखाई दे रहा है? सबका साथ कहाँ दिखाई दे रहा है? सबका विकास कहाँ दिखाई दे रहा है? सबका विश्वास कहाँ है? इससे ज्यादा झूठा नारा और क्या हो सकता है? इसीलिए ये चुनाव संविधान बचाने का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया, उसको बचाने का है। लोकतंत्र बचाने का है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो समाजवादी सपना देखा, उसको बचाने का है। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, किसान, गरीब, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों का, उनका हक और सम्मान बचाने का चुनाव है। तो सर आपने, इसलिए एक तरफ जनता खड़ी होगी और कुछ तरफ दूसरी तरफ थोड़े से भाजपाई खड़े दिखाई देंगे। अनंत कुमार हेगड़े ने जिस तरीके से कहा है, उसका सवाल का जवाब भाजपा का कहना है कि असली पीडीए उनके पास है, जो 7 कैंडिडेट उन्होंने घोषित। कम से कम पीडीए पे तो आ गए वो। पीडीए तो उनके मुंह से निकलने लगा। कम से कम पीडीए तो मुंह से निकलने लगा। वो जो बीजेपी में है वो नकली पीडीए है। कल भी मैंने कहा था, कई बार कहा, सदन में कहा और फिर कहता हूं मैं, जो लोग 46 में 56 की बात कहते थे, आज बताएं कि वाइस चांसलर जो अपॉइंट हुए वो कितने हुए पीडीए, और वाइस चांसलर ने जो अपॉइंट किए हैं उसमें पीडीए कितने हैं, जिलों में पीडीए कितने हैं, जिलों की अधिकारियों की पोस्टिंग में कितना पीडीए है। ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, कलाम साहब के नाम पर बनी थी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसमें बताओ डायरेक्टर्स कितने पीडीए के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पीडीए का केवल वोट लेना जानती है, लेकिन उनको हक सम्मान नहीं दिलाना चाहती।
भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 60 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया उन्होंने, और मैंने वो गणित कई बार समझाया, फिर समझाता हूं मैं आपको कि अगर उनके माता पिता को जोड़ दें और जिस अभ्यर्थी ने परीक्षा लिखी थी हम उसको जोड़ लें, तो अगर हम 3 लोग जोड़ लें और 60 लाख लोगों का भविष्य इन्होंने अंधकार में किया है, तो 60 लाख गुणा 3 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो 2,25,000 वोट इनके कम हो गए हर लोकसभा में। ये घबराहट है। सोचिए कि हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 2,25,000 वोट कम हुए हैं। और जो लोग किसान की आय दोगुनी की बात कर रहे थे, क्या आय दोगुनी हो गई? तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। पसमानदा मुस्लिम समाज के जो प्रमुख हैं उन्होंने कल कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, जबकि भाजपा पसमानदा की ही बात कर रही है। देखिए, आप इन चीजों को बांटिए मत। पूरे देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है और इस बार विदाई भी बहुत अच्छी करेगी। सर, आप कह रहे हैं बीजेपी का वोट पता है, लेकिन वो कह रही है 400 पार आएगा। वो आप सुन नहीं पा रहे ढंग से। वो 400 पार नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 हार। आप सुनने में क्यों गलती करते हो? इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहेंगे सर? हमें कम मिला, ज्यादा मिलता। थैंक यू सर। SBI ने 30 जून तक की